Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop guys। तो again I'm back with another amazing video। और आज की जो हमारी वीडियो पीसीबी के साथ प्रैंक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू यूएई, आईसीसी कंसीडर यूएई को होस्ट नाउ। ओह व्हाट, मतलब बहुत ही नाजुक किस्म की सूरत हाल हो चुकी है जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस और उनको ये एक करारा जवाब मिला है, बल्कि एक करारा चमाटा जो है उनके मुंह के ऊपर है ये, क्योंकि ये चीज जो है ना बहुत ही एक बेइज्जती का बाइस है कि उन्होंने जो है वो रिफ्यूज कर दिया इंडियन टीम ने कि वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट सेफ। तो हम क्या करते हैं कि दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। दुबई इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान खेल लेंगे, हम दुबई खेल लेंगे, हमें किसी भी और कंट्री के अंदर तुम खिला लो, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए तैयार नहीं है। और अभी ये लोग शर्मिंदों की तरह जो है वो वापस अब जाएंगे दुबई, वहां पर जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वहां पर ये दोबारा से हारेंगे। तो गाइज आप लोग भी जो है ना अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा इसके बारे में। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसके ऊपर कैसे तड़फ उठी है और उनको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है, फटाफट से वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। सेकंड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस वहां देखने को मिलेंगी। बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अगर थोड़ा सा भी इनको लगे कि ना हमारे फेवर में नहीं है ना, बस फ्रॉड हो गया। भाई पूरी दुनिया ऐसे करती है, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ मैच नहीं होता दूसरे वेन्यू रख लेते हैं, तो उसके साथ फ्रॉड हो गया। कोई फ्रॉड नहीं है, वो खेलने आ रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। हम इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलो उन्होंने मान तो लिया, कहीं ना कहीं तो खेलते हैं। दुबई में खेल रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और इंडिया टीम को वेलकम कहेंगे। कहीं और तो कर भी नहीं सकते, कर भी सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज होती है ना, ये कौन सा क्यों हम उसमें ये कहेंगे जी उसने हमारी ये बात। बाकी चीजें छोड़ो, आंटी का मेकअप चेक करो, मतलब इधर इधर ही मेकअप है, बाकी और के मान ली उसने पॉलिसीज होती हैं, वो जिस कंट्री को देखते हैं कि भाई इस वक्त हमें इसका साथ देना चाहिए, वो उसका दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम वो देखते नहीं, ये हमारी फेवर में नहीं आ रही, ये हमें फेवरेबल नहीं लग रही, हमें किसी दूसरी का साथ देना चाहिए। ये तो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो उन्हें बेहतर लगता है वो उसका साथ दे देते हैं। इंडिया से उनको फेवर मिलेगा, आप कह रहे हो? यानी फेवर मिलेगा मतलब ये कि जो उनको फिजिबल लगता है, मीन्स के जैसे आपके सामने दो पार्टीज हों, वो आपस में क्लैश कर रही हों। एक तो होता है ना कि आप इंसाफ की बेस पे कहें कि भाई नहीं ये सही है ये गलत है। एक आप देखते हैं कि नहीं, आप अपनी वो एक जहन लड़ाती हैं कि भाई अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मे बी कि इन फ्यूचर जो है या दूसरे लोगों की नज़र में जो है वो लोग इसी का, इंडिया का ही साथ देंगे, तो मुझे भी इसी का देना चाहिए। लेकिन अगर वो सोचे कि जी हम पाकिस्तान का साथ देंगे तो हो सकता है दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाए या वो इस हमारे डिसीजन अपनी मनवा ली। लेकिन अगर वो पाकिस्तान ना आते हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, उनकी है। लेकिन हम तो यहाँ पे देखें ना, इतना तहफ़्फ़ुज़ है। वो जो यहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान ये क्या बोलते हैं, हिंदू लोग, पाकिस्तानी है, वो इंडियन थोड़ी हैं। लेकिन फिर भी देखें ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान तो एक मुसलमानों का मुल्क है ना, तो ये हिंदू लोग, वो भी तो हिंदू ही है ना जो आ रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी हमने कहाँ से आ रहे हैं? वो तो पले बड़े यहाँ पर पैदा ही वो यहाँ पर हुए हैं। लेकिन उनका मज़हब तो अलग है ना। पाकिस्तान तो एक मुसलमानी ये मज़हब है ना, पाकिस्तान में तो मुसलमान ज़्यादातर रहते हैं। तो हमने मुतालिया में भी पढ़ा है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अक़लियत पाकिस्तान की है ना, माइनॉरिटीज़ की है ना, वो कोई बांग्लादेश की या इधर उधर की थोड़ी है, वो पैदा यहाँ पर हुए हैं ना। उनके पास आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी लिखा होता है, तो वो हमसे अलग नहीं है। हमने एक तो ये है सिटीजन, लेकिन हमारा और उनका कल्चर तो सेम नहीं है ना। क्या कल्चर सेम है? आपका कल्चर क्या है? मुसलमान है हमारे, और जो कल्चर्स वगैरह होते हैं, हमारी ईद वगैरह, उनकी जो है वो काफ़ी और कल्चर्स है, जैसे बुत को पूजना, बुत परस्ती करना। ऑब्वियसली बन जाएंगे। दुबई में इस टाइम किंग खान है, शाहरुख खान है, काफ़ी टीमें परचेज़ की हैं उसने, काफ़ी हमारे कह रहे हो इनके जो एक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी टीमें परचेज़ की हैं, तो बैटिंग करते हैं। और नहीं, फेवर तो नहीं दिया रही, बस वो कहते हैं जी मामला जो है सेट हो जाए, क्रिकेट की बहाली हो, ये ना हो कि क्रिकेट मैच ही ख़त्म हो जाए। अगर इंडिया हमारे साथ दुबई में भी खेले तो हम वहाँ भी खेलने को तैयार हैं। श्रीलंका खेल ले, बांग्लादेश खेले, कहीं भी खेल ले, तो ये क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि बगैर इसके के बजाय मैच ही ना हो, इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं मैच हो जाए और पाकिस्तान वहाँ इंडिया के साथ जाकर खेल ले। तो ये एक अच्छा फैसला है, इसमें किसी को फेवर नहीं है। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी दुबई खेलता रहा है, अब 2-4 मैच पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान से कहते सारे मैच इधर हो जाएं,
कोई ऐसा मसला नहीं है, हम क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, चाहे दुबई में हो चाहे श्रीलंका में हो। पाकिस्तान आ भी जाते ना तो जीतना फिर भी इन्होंने ही था, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होनी थी कि यहाँ घर में आके आकर इनका रख गए। मकसद है कि नेक्स्ट टाइम इनको ना बुलाएं तो बेहतर है। ये तो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो और चीपलेस बात होगी ना। 100% उन्होंने ही जीतना है। अगर पाकिस्तान के हो 100% श्योरिटी है, ये कोई ब्रिटिश कंट्री नहीं है, यहाँ वो नहीं बिक सकती। वो तो देशभक्त होते हैं अपनी मुल्क के, वो के लिए तो परफॉर्म है कि जंग में लड़े हो या वो स्टेडियम में हो, एक तरह वहाँ होता है। आपको नहीं पता, बाद की बातें बात की है, जो अंदर की बातें होती हैं हो सकता है वो खुद ऑफर कराता है कि भाई हम आ रहे हैं पाकिस्तान, ऑफर करवा दे हम आ रहे हैं पाकिस्तान। कोई पता भी नहीं है, कोई पता थोड़ी होता है किसी का। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी उनको इस हद तक प्यारी है। हाँ है, बिल्कुल है, हर कंट्री को प्यारी है। तो उन्होंने उसको इंडिया ने तो कभी छोड़ना ही नहीं था उसको, फिर वो तैयार हो जाते। लेकिन अब उन्होंने चूंकि एक थर्ड कंट्री ने आगे बीच में मामले को हल कर दिया है, तो इसलिए अब उनको सपोर्ट मिल गया। अदरवाइज अगर वो उसको कैंसिल करते तो फिर उन्होंने यही सोचना था कि नहीं नहीं, इससे बेहतर है हम पाकिस्तान जाके खेल लें, फिर उन्होंने पाकिस्तान आ जाना था। जब 1957 की जंग हुई थी, जब उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तो क्या कहते हैं इंडियन और पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गए थे ना, तो हमारे तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान थे ना। 1857 में कौन सी जंग हुई थी? 1857 में जंग हुई थी ना, जंग आज़ादी। 1857 एक हुई तो थी ना जंग, नहीं याद आपको? 1857 में जंग, हाँ एक वो जो मोहम्मद कासिम के दौर की। उसके बाद तो वो काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं जब मुसलमान आ गए थे यहाँ पे, इंडिया चले गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने ये हकूक़ रखे ना कि कोई इंडियन लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। हमने कौन सा ये कहा है कि सिर्फ जो यहाँ की अक़लियतें वही आ सकती हैं। हमने तो बाहर वालों को भी, फॉरनर्स को भी हकूक़ दिए हैं कि वो यहाँ पे आके अपनी ना होता तो फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था। फिर भी क्या कहते हैं उन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़नी थी, लेकिन क्या कहते हैं वो अलग वक्त था, उन्होंने हम चले गए इंडिया, लेकिन अब उन्होंने कहा चलो हल निकाल लेते हैं। अब वो जो है हरभजन सिंह जो है उन्होंने किया है। मुसलमान है ना, वो थोड़ी हलीमी कौम है। अल्लाह ताला ने कहा कि कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। चलो अगर हमने कहा नहीं आना, लेकिन फिर हमने कहा चले कोई ना कोई राह निकालनी चाहिए। देखिए यही बात अभी मैं कह रही थी कि अगर वो थर्ड इंटरफेरेंस ना होती थर्ड पार्टी की, तो मे बी कि इंडिया भी एग्री हो जाता यहाँ आने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि वो वनडे इंटरनेशनल खेलने नहीं जाएगा, लेकिन फिर चला गया। हमारे लिए भी हमारा कंट्री फर्स्ट है, तो हमने तो उनको बताया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। वो तो बिला वजह बस उसको बना रहे हैं इशू, अदरवाइज सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है कोई भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट है। बीसीसीआई इंडियन टीम की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, वो सेफ नहीं फील कर रहे पाकिस्तान आना। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने को होस्ट बना दिया है यूएई को, यानी मैचेस दुबई के अंदर भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की कोई वर्थ नहीं थी, इसलिए दुबई को होस्ट बना दिया गया। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? और एक और बड़ी खबर कि पीसीबी पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग दी गई है बीसीसीआई को। ये कहा गया है कि अगर वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाते, पहली बात तो ये कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को पाकिस्तान बायकॉट करेगा, जिसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका और इंडिया। और इसके अलावा आईसीसी से ये डिमांड की जाएगी कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान नहीं आना तो ना आए, ग्रुप ए में से इंडिया को निकाल दिया जाए और इंडिया को खेलने से पहले ही उनको बाहर कर दिया जाए। ग्रुप ए के जितने भी मेंबर्स हैं बीच में, उन सबको 2-2 पॉइंट्स दे दी जाए। तो ये शर्तें, ये वार्निंग जो है वो पाकिस्तान ने बीसीसीआई को दी है। तो इनके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? क्या इंडिया की इतनी वर्थ है कि को होस्ट यूएई को बनाने का कह दिया गया है? और जो वार्निंग पाकिस्तान ने दी है बीसीसीआई को, उसके बारे में आवाम क्या राय रखती है? जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, फेवर तो नहीं दिया रही, बस वो कहते हैं जी मामला जो है सेट हो जाए, क्रिकेट की बहाली हो, ये ना हो कि क्रिकेट मैच ही खत्म हो जाए। अगर इंडिया हमारे साथ दुबई में भी खेले तो हम वहाँ भी खेलने को तैयार हैं। श्रीलंका खेल ले, बांग्लादेश खेले, कहीं भी खेल ले, तो ये क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि बगैर इसके के बजाय मैच ही ना हो, इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं मैच हो जाए और पाकिस्तान वहाँ इंडिया के साथ जाकर खेले। तो ये एक अच्छा फैसला है, इसमें किसी को फेवर नहीं है। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी दुबई खेलता रहा है, अब 2-4 मैच पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान से कहते सारे मैच इधर हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, चाहे दुबई में हो चाहे श्रीलंका में हो, क्रिकेट को प्रमोट करना है हमने। अच्छा, हमारे मीडिया पर ये खबर चलाई जा रही है कि आईसीसी ने पीसीबी के साथ फ्रॉड किया है, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है जी। सारे फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होते हैं।
पाकिस्तान के हक में फैसला आ जाए पाकिस्तानी टीम के तो ये समझते हैं ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इनको लगे कि ना हमारे फेवर में नहीं है ना, बस फ्रॉड हो गया। भाई पूरी दुनिया ऐसे करती है, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ मैच नहीं होता दूसरे वेन्यू रख लेते हैं, तो उसके साथ फ्रॉड हो गया। कोई फ्रॉड नहीं है, वो खेलने आ रही है, उनकी बहुत बड़ी बात है। हम इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलो उन्होंने मान तो लिया, कहीं ना कहीं तो खेलते हैं, दुबई में खेल रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और इंडिया टीम को वेलकम कहेंगे, कहीं तो खेलने के लिए हमारे साथ तैयार है जी। सर इन लोगों एक के दो दिन लिए पहले इतना ही हरभजन बहुत है सिंह ने पाकिस्तानी लाइव शो टीम में के लिए बैठकर कि कहा यार था वो कि तुम्हारे अगर साथ खेल पाकिस्तान रहे हैं, वो इंडियन टीम के कहाँ बगैर प्लेयर्स हैं चैंपियंस इतने ट्रॉफी अच्छे करवा अच्छे, सकते हैं तुम तो लोगों से करवा कुछ ले, भी नहीं हम तो होता। पाकिस्तान के तो बगैर शुक्र सर्वाइव कर मनाओ कि वो सकते तुम हैं, लोगों तो के क्या साथ मतलब खेलने था के इस लिए बात तैयार ये हो देखिए, गया ये तो यार। बहुत गलत बात की हरभजन सिंह ने, और उनका जो मीडिया है वो भी इंतशार फैला रहा है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अच्छे मीडिया वाले हैं, बुरे भी हैं, लेकिन इंडिया में भी इसी तरह है, वो भी जाके इंतशार फैलाते हैं, लोगों के जो दिमाग है वो गंदे करते हैं। रियलिटी छोटी इतनी सी बात लेकिन होगी तो इतना पाकिस्तान बड़ा भी पितंगर survive करके कर उनको समझाते हैं आवाम को, और इतना ज़्यादा ओवर हाइप देते हैं। हरभजन सिंह ने जो बयान दिया ये कहीं भी नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है कहीं। ये तो एक आम गली मोहल्ला वाला नहीं कहते कि जैसे भाई तू खेलना खेलना मैं नहीं खेलता, ये ऐसी कोई बात नहीं है। उसे चाहिए था कि कोई ऐसा मोहब्बत भरा पैगाम देता कि पूरी कौम कहती कि बाकी हम क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, खेलेंगे। हरभजन सिंह ने बहुत बुरा पैगाम दिया है, उसको चाहिए कि कौम से माफ़ी मांगे, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि क्रिकेट की बहाली हो, वो चाहते हैं कि दूरियां कायम हो हमारे अंदर। हम उनके करीब जाना चाहते हैं, वो हमसे दूर दूर जाते हैं। तो हम मोहब्बत करते हैं भाई आपसे, आ जाओ यार खेलो क्रिकेट यार, हरभजन सिंह की ना सुनो यार आप जी। अच्छा सर, अगर इंडिया तो वैसे इनकार कर चुका कि हमने पाकिस्तान माफी नहीं आना, मांग रहे हैं, अगर आईसीसी को होस्ट यूएई को ना बनाती या किसी और कंट्री को को होस्ट ना तुम बनाती लोग तो क्या करीब चैंपियंस जाकर ट्रॉफी भी का यार मकसद पूरा गद्दारी होना कर था या देते नहीं, या फिर अधूरा ही रह जाना था इंडिया के बगैर? इंडिया के बगैर तो साफ सी बात है, कोई भी क्रिकेट है इंडिया के बगैर अधूरी है। और अगर किसी मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना, वो मुकाबले का मज़ा ही नहीं आता। अगर आज से साल बाद दूर भी मैच है ना पाकिस्तान इंडिया का, तो अवाम इंतज़ार करने लग जाती है कि कब होगा मैच। तो इंडिया के साथ मुकाबले के बगैर मैं समझता हूँ कोई मुकाबला अच्छा है नहीं, कोई वर्ल्ड कप नहीं है, कोई चैंपियन ट्रॉफी नहीं है अगर इंडिया के साथ मैच ना हो। हाँ, अगर इंडिया के साथ मैच हो तो एक आम सा भी जो टूर्नामेंट होता है चैंपियन ट्रॉफी या एशिया कप, वो भी ऐसे लगता है कि वर्ल्ड कप है। तो इंडिया के साथ मैच लाजमी होना चाहिए और लाजमी इनको खेलना चाहिए। ये सिर्फ जंग ना समझें, मैच है, मैच को क्रिकेट समझें, ये कोई जंग ना समझा करें, ना इसको नेगेटिव लिया करें, क्रिकेट को सपोर्ट किया करें जी। बिल्कुल सही है सर। क्या बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग है कि आईसीसी को फैसला चेंज करना पड़ रहा है, एडिशन करना पड़ रहा है? जी जी, देखें साफ सी बात है, इश्यूज होते हैं मुख्तलिफ, ये सिर्फ उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हो गए या कोई सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कोई फैसला लिया, साफ सी बात है उनकी मीटिंग बैठी होगी, किसी वजह से लिया फैसला। तो आईसीसी ने बड़ा अच्छे इकदाम किया कि मैच करवा रहे हैं, ये बड़ा मतलब एक पॉजिटिव फैसला है। वो ये भी तो कह सकते हैं इंडिया नहीं आ रही, चलो श्रीलंका को बुला लो, चैंपियन ट्रॉफी करवाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैच होना चाहिए, चाहे दुबई में हो। तो अच्छी बात है, दुबई में शरत जानी चाहिए, किसी के साथ कोई मतलब गैर जानिबराना फैसला नहीं है जी। थैंक यू सर। मोस्टली उनको फेवर किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है 92 के बाद तो अभी तक वर्ल्ड कप कुछ जीता नहीं हमने। 2010 में जो हुआ था वो भी बिक चुका था। ऑब्वियसली आप बेटर समझते हैं इस बात को कि ये बिक गई हुई है टीम। कौन बिका है? हमारे माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी उस तरह के हैं, ऑब्वियसली वो भी इस पे ज़्यादा मुलविस हैं। कैसे बिकी हमारी टीम? किसने खरीदा हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग टीम को? नथिंग मच, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, बिकने वाले स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कभी। तो देखिए ना, जब ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर दुनिया को क्या खतरा पड़ा हुआ है इनसे बॉलिंग चले अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग मारने वाली बात है, लेकिन बल्ला नहीं पकड़ा जाता इनसे सही से। भी प्लेयर्स हैं कौन से? आप एक भी दिखा दो, एक भी प्लेयर कोई है तो दिखाएं। और 92 का वर्ल्ड कप था जो लास्ट टाइम इमरान खान ने जीत लिया था, उसके बाद अभी तक तो कोई इतना नहीं आया कॉन्फिडेंस कि ये कर सके। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, तो क्या बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग है कि वेन्यू तक चेंज कर दिया गया है? नथिंग मच, उनके पीपल स्ट्रांग है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। और उनकी टीम ऑब्वियसली वो भी सारी बात है, जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी तो चलेंगे ना, आगे परफॉर्म करेंगे। तो उनकी इतनी ताकत है कि को होस्ट बना दिया गया है दुबई को? ऑब्वियसली बन जाएंगे। दुबई में इस टाइम किंग खान है, शाहरुख खान है, काफ़ी टीमें परचेज़ की हैं उसने, काफ़ी हमारे कह रहे हो इनके जो एक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी टीमें परचेज़ की हैं, तो बैटिंग करते हैं। और दाऊद इब्राहिम साहब भी उधर ही बैठे हुए हैं जो इस टाइम के चैंपियन हैं इन चीज़ों के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर को होस्ट दुबई को ना बनाया जाता या को होस्ट किसी और कंट्री को सिलेक्ट ना किया जाता, इंडियन टीम तो मना कर चुकी कि पाकिस्तान नहीं आना उन्होंने, तो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती? क्या उतनी पावर होती चैंपियंस ट्रॉफी में? अगर ये पाकिस्तान आ भी जाते ना तो जीतना फिर भी इन्होंने नहीं था, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होनी थी कि यहाँ आगे जीते। इनका मकसद है कि नेक्स्ट टाइम इनको ना बुलाएं तो बेहतर है। अच्छा,
ये तो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो और चीपलेस बात होगी हमारे लिए। और अगर वो यूएई से जीत गए, फिर यूएई में रहते हुए जीत गए, फिर ऑब्वियसली जीतेंगे वही। 100% उन्होंने जीतना है। अगर पाकिस्तान के हो 100% श्योरिटी है। ये कोई ब्रिटिश कंट्री नहीं है, यहाँ के लोग बिक जाते हैं 1 सेकंड में। अच्छा, इंडियन टीम भी बिक गई है। ना वो नहीं बिक सकती, वो तो देशभक्त होते हैं अपनी मुल्क के, वो कहाँ माय बिक सकते हैं। गॉड। उनके लिए तो परफॉर्म है कि जंग में लड़े हो या वो स्टेडियम में हो, एक तरह वहाँ होता है। अच्छा, यानी वो अपने वतन के लिए खेलते हैं। ऑब्वियसली देशभक्त इसी को कहते हैं कि वतन के लिए कर रहे हैं। हमारे तो वतन के लिए नहीं, वो तो पैसों के लिए कर रहे हैं। हाँ, वैसे ये दिखता भी है कि इनको वतन से प्यार कोई नहीं है। देखें इंडियन टीम के जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो लॉन्ग टाइम चलते sincere हैं। तो यहाँ का कोई बंदा 2 ईयर से ऊपर चला है तो मुझे बताएं, कोई भी हो। यहाँ ऑडियंस बताएगी या कमेंट्स करेगी कि काफ़ी चले हैं, लेकिन काफ़ी चल के उन्होंने परफॉर्म क्या किया ये दिखा दो। सेंचुरी की है किसी ने चल के? अच्छा, पाकिस्तान ने कहा है बीसीसीआई को, इंडियन बोर्ड को धमकी दी है, कहा है कि इंडिया ने नहीं आना ना आए, हम आईसीसी से कहेंगे कि इंडिया को खिलाए बगैर इस टूर्नामेंट से आउट कर दो और ग्रुप ए में जितनी टीम्स हैं उन सबको 2-2 पॉइंट्स दे दो। तो ये पॉसिबल होगा कि हमारी बात मानी जाए? नॉट पॉसिबल। ये जितनी मर्जी धमकियाँ देख लें अंदर से तो ऑब्वियसली ये बिके हुए हैं, और जो ईमानदार होगा वो ऑलरेडी बिक चुका होगा। वो भी जब इतनी 12 मेंबर्स 9 मेंबर्स हैं आपके जो बिक चुके हैं, बाकी 3 बेचारे क्या कर सकेंगे? वो तो उनको निकाल देंगे तीनों को। आपके पास प्रूफ क्या है कि वो बिके हुए हैं? हम पाकिस्तानी हैं, सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे लिए। ये प्रूफ है? ऑब्वियसली ये प्रूफ है। अब देख ले, ये इंसल्ट है वैसे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है, पाकिस्तानियों को कान करने चाहिए कि इन फ्रॉड्स वगैरह से साइड पर होकर ना थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचें। ये लोग सोचेंगे तो आगे टीम जीतेगी ना। अभी टीम के लिए कुछ इस तरह बड़ा तो इशू होता नहीं। अभी कई मैच जो हारे हैं इंडिया, वो पता नहीं टमाटोज वगैरह लेकर खड़े होते हैं, इन्होंने तो कभी एक्शन ही नहीं लिया, तो ये बेचारे कहाँ करेंगे। वैसे उनको क्रिटिसाइज, जब वो हारते हैं क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो सीखते हैं फिर उस चीज़ से। इनको जितने मर्जी ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये नोटिस करें आप कि यहाँ पर इंटरेस्टेड जो है ना मैच के वो बहुत कम है, बुकिए ज़्यादा है। अब कहाँ इतना होगा ये पाकिस्तान में? जुए लगते हैं यहाँ पर। तो आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, बुकिए ज़्यादा है, इंटरेस्टेड कम है। जब तक हम खुद खेलेंगे, इस चीज़ को शौक नहीं बनाएंगे, तब तक हम टीम से नहीं कह सके वो जीतें। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इसको होस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इंडियन टीम ने इनकार किया तो क्या वो लोग इनकार करके भी जीत गए हैं, क्योंकि वेन्यू एक और सेट कर दिया गया है। उनका इनकार बेसिकली हमारे लिए एक चपेड़ है बहुत बड़ी, जो हमें बच चुकी है लेकिन हमें फीलिंग नहीं हो रही उसकी। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में नहीं होगा, ये यूएई में होगा, 110% यूएई में होगा। ये ऑडियंस भी देख रही है, आप भी इस चीज़ को देखिएगा कि यूएई में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो जश्न मनाए जा रहे थे कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो और यहाँ पर ही भाई होगी। आपको पता है अफगानिस्तान ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, बांग्लादेश का भी कोई कंफर्म नहीं है। अफगानिस्तान को पता है ना, वो तो तालिबान हैं, वो तो पता है उनको हम बिक चुके हैं, तो वो तो बिकते नहीं, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, उन्होंने तो आने से इनकार करना था। तो यहाँ पर भी तो 10 लाख मौलवी बैठे हुए हैं ना। हलवे बाज हैं वो सारे, हलवा खाने वाले मौलवी हैं, उनको दीन का क्या पता हो यार, दीन का कुछ नहीं पता, हलवे खाने वाले मौलवी हैं। ये ख़त्म के लिए भागते हैं बस, या किसी ने दुरूद और सलाम पढ़ाना हो उसके लिए भागते हैं। यहाँ दीन वगैरह कोई नहीं सिखाता। मौलाना तारुल जमील को ही डिपेंड कर लें, माशाल्लाह वो दर्स ही बीवियों पर देते हैं, 8 शादियाँ उनकी पर्सनल ही हैं। भाई हूरों पे दर्स कौन देते करे? हैं, तो आप बेटर जानते हैं का स्ट्रक्चर बताते हैं अवाम को। उनकी तौहीन रिलासत पे कोई एक भी है स्पीच तो मुझे बताएं। सारी स्पीच ही इतने हकूक़ कुरान में नहीं लिखे जितने वो बीवियों के बता देते हैं। तो कौन सा मौलवी अथेंटिक है, एक भी बताएं मुझे। 2005 में जो थे ना डॉक्टर इसरार अहमद, बस वही थे, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं वैसे है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इन्होंने औरतों के अलावा और कोई टॉपिक रखा ही नहीं हुआ अपनी स्पीच का। बेसिक इनका जो पैशन है वही करेंगे ना, जो इनके दिल से बातें निकलती हैं उनके लिए। माशाल्लाह 4 बीवी हैं उनकी, तो वो उस हिसाब से ही बात करेंगे ना। अब मेरा जो पैशन है, मैं एसेसरीज बेचता हूँ, मैं उसके रिलेटेड बात करूँगा, और तो उनका जो पैशन है उस हिसाब से बात करेंगे। यूएई में जाके हम नहीं जीत सकते हैं क्या? तब भी हम पिच का ही बोलेंगे। हम तो पाकिस्तान में भी नहीं जीत सकते, यूएई में क्या करना है? इंसर्ट करवानी है तो हम लॉन्ग जर्नी भी जा सकते हैं, ऐसे लंदन भी जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। नहीं, इंडिया को फेवर तो नहीं किया जा रहा, मतलब कि अगर जैसे वो बजीद हैं कि हमने नहीं आना, तो अब उनको हम ज़बरदस्ती वहाँ से जाके तो उठा के लाने से रहे, तो वो पाकिस्तान की ही थोड़ी फेवर है कि वो को होस्ट कर रहे हैं उसको। यूएई को होस्ट करेगा, ठीक है ना, वो को होस्ट कर रहे हैं, नहीं पाकिस्तान के लिए है ना, यानी होस्ट पाकिस्तान है तो वो को होस्ट है, वो ये कह रहे हैं। तो उसमें थोड़ा पाकिस्तान को फेवर दे रहे हैं कि चलो अगर वो नहीं आ रहे
तो वो दुबई आ जाए। पहले भी असल में इशू जो हो गया था कि वो श्रीलंका की टीम जब आई थी कोई ऐसे 10-12 साल पहले, तो वो एक मतलब कि उनके ऊपर हमला हुआ था, हालांकि श्रीलंका तो आने के लिए तैयार है। तो दुबई ये इसको जो है इंडिया कोई प्रॉब्लम हो रही है। अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। अब उनकी देखा देखी वो भी नहीं आ रहा होगा। हाँ, उसने भी कह दिया होगा कि हमने भी नहीं जाना। हाँ, अदरवाइज ऐसा इशू तो कोई नहीं है। क्या बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन टीम की इतनी पावर है कि आईसीसी ने को होस्ट बना दिया यूएई को? भाई है तो बना दिया ना उन्होंने, अगर कुछ है तो उसकी बात मान ली है ना। अदरवाइज वो पाकिस्तान को वो क्यों ना उन्होंने कहा कि नहीं आप पाकिस्तान में ज़रूर जाएं। उन्होंने बहरहाल एक थर्ड पार्टी बनने की कोशिश की है कि एक सालस जो होता है कि चलें आप दोनों का जो फैसला हम करा देते हैं, तो उन्होंने वो करके तो एक थर्ड पार्टी के तौर पे कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडियन टीम को बीसीसीआई को धमकी दी कि अगर ये नहीं आते हैं पाकिस्तान ना आए, हम आईसीसी से कहेंगे कि इंडिया को खिलाए बगैर ग्रुप से बाहर कर दो और ग्रुप ए में जितनी टीम्स हैं उन सबको 2-2 पॉइंट दे दो। तो क्या ये जो धमकी दी है या ये जो बात बोली है आईसीसी इसको सपोर्ट करेगा? इट डिपेंड्स, कर भी सकता है। देखिए ना, पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये कौन सा कि हम उसमें ये कहेंगे जी उसने हमारी ये बात मान ली। उसने पॉलिसीज़ होती हैं, वो जिस कंट्री को देखते हैं कि भाई इस वक्त हमें इसका साथ देना चाहिए, वो उसका दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम वो देखते नहीं ये हमारी फेवर में नहीं आ रही, ये हमें फेवरेबल नहीं लग रही, हमें किसी दूसरी का साथ देना चाहिए। ये तो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो उन्हें बेहतर लगता है वो उसका साथ दे देते हैं। इंडिया से उनको फेवर मिलेगा आप कह रहे हो? यानी फेवर मिलेगा मतलब ये कि जो उनको फिजिबल लगता है, मीन्स के जैसे आपके सामने दो पार्टीज़ हों वो आपस में क्लैश कर रही हों। एक तो होता है ना कि आप इंसाफ की बेस पे कहें कि भाई नहीं ये सही है ये गलत है। एक आप देखते हैं कि नहीं, आप अपनी वो एक जहन लड़ाती हैं कि भाई अगर मैं इसका साथ दूंगा तो मे बी कि इन फ्यूचर जो है या दूसरे लोगों की नज़र में जो है वो लोग इसी का इंडिया का ही साथ देंगे तो मुझे भी इसी का ही देना चाहिए। लेकिन अगर वो सोचे कि जी हम पाकिस्तान का साथ देंगे तो हो सकता है दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाए या वो इस हमारे डिसीजन को फेवर ना करें, तो ये कोई भी उनकी पॉलिसी हो सकती है। अच्छा, तो यानी वो इंडिया की नज़रों में गिरना नहीं चाहते, आप ये कह रहे हो? ये दुनिया की नज़रों में गिरना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की नज़रों में भी नहीं गिरना चाह रहे। आखिर पाकिस्तान भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसका मयार गिरा दे। पाकिस्तान का भी बड़ा नाम है माशाल्लाह। हाँ जी। क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में आजकल थोड़ा सा हो गया, वरना पहले जो हमारे माजी के देखे तो बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, जिन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, सारा कुछ हुआ है। अब जरा टीम आके थोड़ी सी हो गई है, उसको मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है उसे। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि इंडियन क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ने तो हाँ, इनकार कर पहले दिया बहुत कि हम अच्छे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अभी इन केस अगर आईसीसी यूएई को को होस्ट ना बनाती, किसी और कंट्री को को होस्ट ना बनाती, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती? और अगर इंडिया ना होता तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद पूरा हो जाता? नहीं, वो कैंसिल कैसे हो जाती? उन्होंने कोई ना कोई हल तो उन्होंने निकालना ही था ना। ये हल निकाला है, ये ना होता तो कोई दूसरा हल निकाल लेते। उन्होंने इसको कैंसिल थोड़ी होने देना था। ये तो होके चैंपियन ट्रॉफी जो होती है वो तो होके ही रहती है, तो उन्होंने उसका कोई और हल निकाल लेना था। हाँ। लेकिन अगर मैं वही कह रही हूँ ना, अगर किसी और कंट्री को को होस्ट ना बनाया जाता फिर हाँ, तो फिर क्या, दोबारा बोलें? तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल थी? नहीं, मे भी कि तब इंडिया ही मान जाता। देखे ना, हो सकता है इंडिया ही मान जाता कि भी ठीक है। आने के लिए नहीं वो कभी मानते। नहीं, आपको नहीं पता, बाद की है, जो अंदर की बातें होती हैं। हो सकता है वो खुद ऑफर कराता कि भाई हम आ रहे हैं पाकिस्तान, ऑफर करवा दे हम आ रहे हैं पाकिस्तान। कोई पता भी नहीं है, कोई पता थोड़ी होता है किसी का। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी उनको इस हद तक प्यारी है। हाँ है, बिल्कुल है, हर कंट्री को प्यारी है। आपको तो उन्होंने अंदर की बातों का क्या इंडिया ने तो कभी छोड़ना ही नहीं था उसको, फिर वो तैयार हो जाते। लेकिन अब उन्होंने चूंकि एक थर्ड कंट्री ने आगे बीच में मामले को हल कर दिया है, तो इसलिए अब उनको सपोर्ट मिल गया। अदरवाइज अगर वो उसको कैंसिल करते तो फिर उन्होंने यही सोचना था कि नहीं इससे बेहतर है हम पाकिस्तान जाके खेल लें, फिर उन्होंने पाकिस्तान आ जाना था। जय शाह ने पहले कहा था कि हम हर टूर्नामेंट में ट्रॉफी विन करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी विन करेंगे, जो दूसरी सीरीज वगैरह आ रही है उनको भी विन करेंगे। भाई ये तो कॉन्फिडेंस है ना उनका। आप देखें ना, वो जीत गए हैं, अभी भी तो जीत गए ना पाकिस्तान से, तो ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी एफर्ट है, उनका हार्ड वर्क है। तो इस चीज़ को तो हम इनकार नहीं ना कर सकते, उनके हार्ड वर्क को जो है। अब यूएई में अगर मैचेस हुए तो क्या आपको लगता है वहाँ पर मात दे पाएंगे उनको? देखिए, ये तो जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। नहीं कहेंगे कि हम आईसीसी ने इंडिया को फेवर करके दुबई में बुलाया, अब फिर फेवर करके पिच तब्दील करवाई, इंडिया जीत गया, ये खाना खराब हो आईसीसी का, ऐसे तो नहीं बोला जाएगा? कहने वाले, और ये हर एक की अपनी राय है ना। देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ, अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, तो अब कोई हो सकता है ये जो आपने कहा यही कहे, कोई अपनी राय दे, कोई और कहे, कोई कहे कि जी बिल्कुल ठीक हुआ है, इंसाफ के ऊपर हुआ है, कोई जो है किसी की फेवर नहीं की गई, जो कुछ भी है। ये तो डिपेंड करता है ना, हर बंदा अपनी राय देगा। अच्छा, एक
एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, जब पिछली दफ़ा ओडीआई हुआ था इंडिया के अंदर, पहले हमने कहा हम नहीं जाएंगे, फिर हम चले गए हमारी क्रिकेट टीम चली गई, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, वो नहीं आ रहे, वेन्यू चेंज करना पड़ गया, ये क्या चक्कर है भाई साहब? देखिए बात ये है कि जो मुसलमान है ना वो थोड़ी हलीमी कौम है। अल्लाह ताला ने कहा कि कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। चलो अगर हमने कहा नहीं आना, लेकिन फिर हमने कहा चले कोई ना कोई राह निकालनी चाहिए। देखिए यही बात अभी मैं कह रही थी कि अगर वो थर्ड इंटरफेरेंस ना होती थर्ड पार्टी की, तो मे बी कि इंडिया भी एग्री हो जाता यहाँ आने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि वो वनडे इंटरनेशनल खेलने नहीं जाएगा, लेकिन फिर चला गया। वो कहते हैं देश कम्स फर्स्ट, वो कहते हैं हमारे लिए हमारा कंट्री फर्स्ट है, सिक्योरिटी फर्स्ट है, वो ये कह देते हैं। ऐसे ही ना, हमारे लिए भी हमारा कंट्री फर्स्ट है, तो हमने तो उनको बताया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। वो तो बिला वजह बस उसको बना रहे हैं इशू, अदरवाइज सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है कोई भी। हाँ चले देखते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता क्या नहीं होता। थैंक यू सो मच। फेवर किया भी जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उनका अपना है कि उन्होंने एक तरह से जो है ना ये लड़ाई ख़त्म करवाई है कि वो इस बात पर डटे हुए थे कि हमने नहीं आना, तो उनकी ज़िद उन्होंने ख़त्म करने के लिए चलो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि चलो ये मैचेस दुबई में हो जाए। अगर पाकिस्तान में वो नहीं फ़ील करे, वैसे भी ये सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से जो है वो लड़ाई है, तो वो इस चीज़ में सिक्योर नहीं फ़ील कर रहे, तो जो है दुबई में मैचेस हो रहे हैं। तो जब 2023 में ओडीआई हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट टीम कह रही थी कि हमने नहीं जाना, फिर वो अलग बात है बाद में चले गए थे, तब वेन्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इतना शोर मचाया ही नहीं था। शोर तो मचा था, लेकिन ये जो डट गए थे, अब देखें अगर उस वक्त भी इनको ख्याल आ जाता तो तब भी हो जाता। ये उन्होंने अगर क्या कहते हैं दुबई में मैचेस का ना होता तो फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था, फिर भी क्या कहते हैं उन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़नी थी। लेकिन क्या कहते हैं वो अलग वक्त था, उन्होंने हम चले गए इंडिया, लेकिन अब उन्होंने कहा चलो हल निकाल लेते हैं। अब वो जो है हरभजन सिंह जो है उन्होंने किया है, उन्होंने कहा चलो एक्स बॉलर है, वो उनको नई सिक्योरिटी फील हो रही, हर किसी को अपनी अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, तो उन्होंने कहा चलो अब कोई नेक्स्ट हल निकाल लेते हैं, कोई इजी वे कि ये सही से हो जाए। लेकिन ये आईसीसी ने करवाया है, इंडिया ने नहीं किया। आईसीसी ने बोला है कि को होस्ट यूएई करेगा। तो क्या मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम या बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट बोर्ड इतनी पावर रखता है या उनकी इतनी अहमियत है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि अब दुबई को होस्ट बना दिया गया है कि उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती थी? हो भी सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो भी इंडिया ने जो है वो अपना दुनिया में एक नाम बनाया है, तो क्या कहते हैं अगर वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो मज़ा ही नहीं आना। कि हम भी इंतज़ार करें कि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो हम बहुत शौक से देखते, तो अगर इंडिया ही नहीं होगा तो हमें तो मज़ा ही नहीं आना कि भाई एक एक्साइटमेंट होती है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको होना चाहिए इस टीम में। वैसे अगर वो ना भी रखते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी तो फिर भी होनी थी, पाकिस्तान में होती है, बस उन्होंने एक हल निकाला है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन टीम के बगैर हो जाती, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी पावर होती? होनी थी। इसमें वैसे कितनी कंट्रीज शामिल है चैंपियन ट्रॉफी में? इसमें काफ़ी कंट्रीज शामिल हैं, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया। अच्छा, लेकिन इंडिया भी लाइक बहुत उनके है, इंडिया की काफ़ी वर्थ है, तो क्या कहते हैं उसके बगैर भी वैसे हो सकती थी चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन उनके मुताबिक ये नहीं था, तो उन्होंने चलो एक हल निकाल दिया। लेकिन दुनिया ज़्यादातर इंडिया के मैचेस देखने आती है, न्यूजीलैंड के भी, लेकिन अगर हम पावरफुल टीम की बात करें तो इंडिया का उसमें नाम मौजूद है। जी बिल्कुल, इंडिया का इसमें नाम मौजूद है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ जो मैचेस होते हैं वही विन करते हैं। पाकिस्तान से अभी ये अभी रिसेंटली उन्होंने भी एक मैच विन किया है, जो इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान से जीते हैं मैच, तो वो ट्रॉफी। जी, तो क्या कहते हैं इंडिया इस चीज़ में अपना मुकाम रखती है कि वो जो है मैचेस में उनका काफ़ी नाम है, तो उन्होंने ये कुछ सोच के चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो दुबई में मैचेस कर दिए ताकि उनको आसानी हो जाए और दोनों तरफ मामला हल हो जाए। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान ने भी कहा कि इंडिया ने नहीं आना, ना आए, हम आईसीसी को बोल देंगे, आईसीसी को कहेंगे कि इनको खिलाए बगैर ही बाहर कर दो, ग्रुप में जितनी टीम्स हैं उन सबको 2-2 पॉइंट्स दे दो, आईसीसी कभी हमारी बात मानेगा? देखें ये तो देखो ना, मुफ्त के 2-2 नंबर किसी को देने या निकाल देना, अब वो शामिल इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं, वो किसी कंट्री के भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान ने जो कहा था ये कोई इतनी अहमियत वाला ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि यही करना है या फिर ये उनके ख़िलाफ़ हो गया है, लेकिन जो इंडिया है उनका चैंपियन ट्रॉफी में होना ज़रूरी है।
अब वर्थ होगी चैंपियंस ट्रॉफी की? जी होगी। मनवा ली ना बात फिर उन्होंने अपनी? हाँ, अपनी मनवा ली, लेकिन अगर वो पाकिस्तान ना आते हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, उनकी है। लेकिन हम तो यहाँ पे देखें ना, इतना तहफ़्फ़ुज़ है। वो जो यहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान ये क्या बोलते हैं, हिंदू लोग पाकिस्तानी है, वो इंडियन थोड़ी हैं। लेकिन फिर भी देखें ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान तो एक मुसलमानों का मुल्क है ना, तो ये हिंदू लोग, वो भी तो हिंदू ही है ना जो आ रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी हमने कहाँ से आ रहे हैं? वो तो पले बड़े यहाँ पर पैदा ही वो यहाँ पर हुए हैं। लेकिन उनका मज़हब तो अलग है ना। पाकिस्तान तो एक मुसलमानी ये मज़हब है ना, पाकिस्तान में तो मुसलमान ज़्यादातर रहते हैं। तो हमने मुताले में भी पढ़ा है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है पाकिस्तान में। अक़लियतें पाकिस्तान की है ना, माइनॉरिटीज़ की है ना, वो कोई बांग्लादेश की या इधर उधर की थोड़ी है। वो पैदा यहाँ पर हुए हैं ना, उनके पास आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी लिखा होता है, तो वो हमसे अलग नहीं है। हमने एक तो ये बहुत बड़ी गलती की है, जो एक कहते हैं अक़लियतों को हमने हकूक दिए। अक़लियतों को भाई अक़लियत क्यों मेंशन करते हो? क्या वो अलग है यहाँ से? वो भी सिटीजन ही है पाकिस्तान के। हैं सिटीज़न, लेकिन हमारा और उनका कल्चर तो सेम नहीं है ना। क्या कल्चर सेम है? आपका कल्चर क्या है? मुसलमान है हमारे, और जो कल्चर्स वगैरह होते हैं, हमारी ईद वगैरह, उनकी जो है वो काफ़ी और कल्चर्स है, जैसे बुत को पूजना, बुत परस्ती करना। यहाँ पर शियाओं का भी कल्चर अलग है, वहाबियों का भी कल्चर अलग है, जितने फिरके उन सबका कल्चर अलग है। तो इसमें क्या हो गया? वो सारे मुसलमान है ना, वहाबी शिये। जब 1957 की जंग हुई थी, जब उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तो क्या कहते हैं, इंडियन और पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गए थे ना। तो हमारे तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान थे ना। 1857 में कौन सी जंग हुई थी? 1857 में जंग हुई थी ना, जंग आज़ादी। 1857 एक हुई तो थी ना जंग, नहीं याद आपको? 1857 में जंग, हाँ, एक वो जो मोहम्मद कासिम के दौर की। उसके बाद तो वो काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब मुसलमान आ गए थे यहाँ पे, इंडिया चले गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने ये हकूक़ रखे ना कि कोई इंडियन लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। हमने कौन सा ये कहा है कि सिर्फ जो यहाँ की अक़लियतें वही आ सकती हैं। हमने तो बाहर वालों को भी, फॉरनर्स को भी हकूक़ दिए हैं कि वो यहाँ पे आके अपनी कंट्री में आ सकते हैं। हमने अनोखे हकूक़ दिए हैं। इंडिया के अंदर भी फॉरेनर्स जा सकते हैं, चाइना के अंदर भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया में जा सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वही तो ना, तो जब आ सकते तो फिर उनको इतना भाई, तुम मसला क्यों हो लोगों रहा में है कि हिम्मत ही उनको नहीं उनको सिक्योरिटी का रोकने इशू जब की। हर जगह है। ये लॉजिकली बात नहीं कि जब हर कंट्री में फॉरेनर्स को इतनी इज्जत दी जाती है, तो फिर पाकिस्तान अनोखा मुल्क थोड़ी, वो भी इंडिया वालों को जो है वेलकम अच्छे से करेगा, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। हाँ, वैसे मैं भी ये कहती हूँ कि एक दफ़ा आना चाहिए था उनको। हाँ जी, उनको ज़रूर आना। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी उनके फैंस मौजूद थे, तो मैं जिससे भी इंटरव्यू लेती थी वो कहते थे हम वेलकम करेंगे, आएंगे तो। हाँ खैर, उनको सिक्योरिटी का मसला है, ये अब उनकी अपनी राय है। जी, ये उनकी अपनी राय है। उनको लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू होगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। कुछ यहाँ पर होते भी तो है ना, अब इस बात से इनकार नहीं हम कर सकते। कुछ केसेस यहाँ पे, अब जब इलेक्शंस हुए थे तब भी कुछ केसेस यहाँ पर हुए थे, आपने सुना ही होगा। इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं, तो शायद मैं भी उस वजह से कह रही हूँ। क्या पता, हो सकता है उन्होंने देखे हों, तो कह भी सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच। तो गाइज, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तानी अवाम का जो है वो क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं कि अगर इंडिया की टीम जो है वो नहीं आ रही और मैच जो है वो दुबई के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, अब दुबई होस्ट करेगा। और जबकि मुझे यकीन है इस चीज़ पे कि वो बहुत ही अच्छा इस चीज़ को होस्ट करेंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी जो है वो इस तरह के नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक हिसाब से हमारा दिल तो टूटा ना। एक दफ़ा पाकिस्तान मतलब इंडियन टीम को यहाँ पर आना चाहिए था। हम लोग उनको देखते हैं, वो हमारी मेहमान नवाजी को देखते तो खुशी होना था, लेकिन अब उनका भी एक वैलिड रीजन है। सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे बनते रहे हैं और बहुत ज्यादा बनते रहे हैं। तो खैर, तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? जो कि मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।